हेलो फ्रेंड, आज क्राउन का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि मध्यकालीन भारत का चैप्टर है 2.1, जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में हमें जानकारी देता है। तो देखते हैं भारत के पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में जानकारी के जो भी क्वेश्चन है एक से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम भारत और विश्व का मैप देखेंगे कि आखिर मुस्लिम आक्रमण भारत पर किया गया था तो किस ओर से किया गया था, और मुस्लिम आक्रमण जो अटैकर थे, आक्रमणकर्ता जो कहाँ के थे। तो चलिए देखते हैं भारत को मैप। अगर भारत पर आक्रमण का बात किया जाए तो भारत पर दो तरह से मुस्लिम आक्रमण हुआ था, एक अरब की ओर से, एक तुर्की की ओर से। तो देखते हैं भारत कहाँ है। ये है हमारे प्यारे भारत, ये आप देख सकते हैं, ये भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ये दोनों कंट्री थे जो उस समय तक के भारत में ही था। तो ईरान ईरान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब मध्य एशिया का पार्ट है। तो सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था जो अरब की ओर से हुआ था, इस जो आज सऊदी अरब कहा जाता है। और इसके बाद एक तुर्क आक्रमण हुआ है जो कि तुर्की की ओर से हुआ है। अरब आक्रमण थे जो कि मोहम्मद बिन कासिम थे, और तुर्क आक्रमण जो कि गजनवी वंश के महमूद गजनवी के द्वारा किया जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि युद्ध जिसमें भारत में से मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, इसका ऑप्शन है बी, त्राइन की द्वितीय युद्ध। त्राइन के सेकंड युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। दूसरा क्वेश्चन है भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ, इसका ऑप्शन होगा सी, 713 ईस्वी। लेकिन ये गलत है, 712 ईस्वी हर बुक में पढ़ना है। क्राउन का सब्जेक्टिव पढ़िएगा, उसमें भी 712 ईस्वी दिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। यहाँ बंगाल एवं बिहार पर है, दिल्ली पर नहीं। आप दिल्ली सोचिएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक मार दीजिएगा, लेकिन इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी, जो कि बख्तियारपुर एक बिहार में शहर है, वो बख्तियार खिलजी के ही नाम पर रखा गया है। चौथा क्वेश्चन है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था तो 570 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन गजनी राजवंश के संस्थापक थे। तो गजनी राजवंश के संस्थापक थे अल्पतकीन के बाद सुबतकीन, और सुबतकीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, शासक बना था। अलबरूनी भारत में आया था। ऑप्शन ए है 9वीं शताब्दी, बी 10वीं शताब्दी, सी 11वीं शताब्दी, डी 12वीं शताब्दी। इसका आंसर होगा सी, 11वीं शताब्दी। अगर अलबरूनी को भारत में आने का समय की बात किया जाए तो 11वीं शताब्दी है। अब 7 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। तो इसका आंसर होगा शिहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो इसका आंसर ए, मुहम्मद गौरी। जब मुहम्मद गौरी भारत से बहुत सा सिक्का
लूट कर ले गया था, तो देखा था कि इस हर सिक्का, भारत के सिक्का पर लक्ष्मी का मूर्ति था, लक्ष्मी जी का। उसको लगा कि इन्हीं के कृपा से भारत में इतना संपदा है, तो इसलिए अपना भी देश में के सिक्कों पर लक्ष्मी जी का मूर्ति अलंकृत करने के लिए शुरू किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, किस मुस्लिम, ये तो हो गया, इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। 9 क्वेश्चन देखिएगा, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक था फिरदौसी, इसका ऑप्शन बी, फिरदौसी शाहनामा का लेखक था। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने, तो इसका ऑप्शन होगा अरबों ने। अरबों ने सिंधु नदी को हिंदू उस समय कहता था, और उसी नदी के नाम पर भारत के जनता को हिंदू कहना शुरू किया था। अब क्वेश्चन नंबर 11, किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? 11 का आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावार के युद्ध में पराजित किया गया था? 12 का हो जाएगा जयचंद, बी। जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को भारत में न्योता देकर बुलाया था पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब। मैप में चर्चा किए थे कि सबसे पहले अरब की ओर से आक्रमण किया गया था, उसके बाद तुर्क की ओर से आक्रमण किया गया था। ये मुस्लिम आक्रमण की बात है। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा सी, 712 ईस्वी में। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मक्का कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। अब 16 क्वेश्चन देखिएगा, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कारण है, रीजन, भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ए यहाँ सही होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, ए सही, परंतु आर गलत है। महमूद गजनी 17 बार आक्रमण किया, बात सही है, लेकिन स्थायी मुस्लिम शासन स्थापना नहीं करना चाहता था, यह भारत को लूटना चाहता था। यह लूटने के उद्देश्य से भारत में आया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, तो आप आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। आगे देखिएगा 18, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने भारत में लौटते समय कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का नवाब यानी शासक बनाकर गया था। अक्ता ने अपना जीता हुआ प्रदेश को सौंप देना। अब 19 देखिएगा, इसको सजाना है काल नुकर्म के अनुसार, यानी सबसे पहले कौन आया, 1 नंबर पर कौन आया, 2 नंबर पर कौन आया, 3 नंबर पर कौन आया, 4 नंबर पर कौन आया। तो अगर देखते हैं यहाँ, तो महमूद गजनवी सबसे फर्स्ट बार में आया, इसके बाद मोहम्मद गौरी आया दूसरा नंबर पर। तो फर्स्ट देखिएगा ऑप्शन बी में मिल जाता है, सबसे पहले 2 है, उसके बाद 3, 1, 4, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था?
तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित करने वाले था भीम द्वितीय। इसका एक नाम और मूलराज द्वितीय भी था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 में बोल रहा है कि महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था। अगर महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार की बात करें तो कौन थे? अलब रूनी। सॉरी, अलब रूनी नहीं, उत्वी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 निम्नलिखित कथनों में से अलब रूनी के संबंध में कौन सही नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। यही धर्मनिरपेक्ष लेखक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस समय मुस्लिम आक्रमण के बाद किया जा रहा है, और मुस्लिम आक्रमण किया गया था भारत पर सिर्फ इस्लाम धर्म को स्थापित करने के लिए और हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए। उसका ग्रंथ उस समय जीवंत भारत से प्रभावित था, ये बात सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, वह तिनकुमिति का विशेषज्ञ था। संस्कृत का विद्वान रहेगा तब तो ही भारत के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेगा, तो ये बात सही है। मोहम्मद बिन कासिम था अरब, ये अरब से आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलब रूनी। देखिए इस क्वेश्चन से कंपेयर कीजिए। पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान था तो अलब रूनी। पुराण किस में होता है? संस्कृत में। जो भी पुराण है, धर्म ग्रंथ है भारत का, सभी संस्कृत में है। तो संस्कृत का विद्वान रहेगा तब ही तो पुराण का अध्ययन कर सकता है। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।